बढ़ाना साहब, एक कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि आप उस पार्टी से मिल गए जिसके खिलाफ थे स्वर्गीय सुभाष चौधरी जी, भी आप पूरा बड़ा परिवार। देखिए, मैं सही मायने में बताना चाहता हूं सभी क्षेत्रवासियों को। मैंने कल भी बताया था कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। मैंने और हमारी टीम ने दलाल साहब को समर्थन दिया है इस चुनाव के लिए। और जहां तक जो बात आप कह रहे हैं चौधरी साहब की, चौधरी साहब हमारे और सभी के सर्वप्रिय नेता थे। और चौधरी साहब की सही मायने में मैं बता दूं सभी क्षेत्रवासियों को और लोगों को पता भी है, चौधरी साहब की जहां तौहीन हुई थी वो भाजपा के मंच पे हुई थी। ये वीडियो भी आपके पास भी है और सभी के पास है, देखी भी है सबने। चौधरी साहब की तौहीन करने का अगर किसी ने काम किया था तो वो भाजपा के मंच पे हुई थी। हमने भी उनसे एक बार सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमने कुरेश को पूछा था, हमने आपके बारे में पूछा था, अगर पवन बढ़ाना प्रत्याशी होते हैं तो वो क्या कांग्रेस में रहेंगे या पवन बढ़ाना के साथ रहेंगे। देखा है, उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का साथ दूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं दूंगा, कांग्रेस का साथ दूंगा, मैं परिवार को छोड़ करके पार्टी का साथ दूंगा। उनके वीडियो में था, मैंने देखा है वो। मैं कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 2 दिन में 4 दिन में कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा। मैं बीजेपी से तो मैंने छोड़ दी ना, मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा ना, मेरे लाइन में हूँ। कांग्रेस से मुझे टिकट मिलेगी, ज्वाइन करने के बाद हाईकमांड का फैसला रहेगा, हुड्डा साहब का फैसला रहेगा। तो जैसा जब होगा वैसे हालात होंगे, वैसे लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आपने तय कर लिया कि कांग्रेस में जाना ही जाना है। हाँ, मैंने तय कर लिया कांग्रेस में जाना ही जाना। शर्त के साथ जाएंगे या बिना शर्त के जाएंगे। नहीं, हाईकमांड में बिना शर्त के साथ जाएंगे, हुड्डा साहब के सामने बिना शर्त जाएंगे। कब ले लेंगे फैसला, कब जाएंगे। मैं 2-4 दिन में चला जाऊँ कि दलाल साहब आज कांग्रेस में है। हमारे यहाँ देखा जाए पलवल जिले में कांग्रेस दलाल, दलाल इज कांग्रेस, पलवल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसलिए आज की तारीख में तो दलाल साहब की, जैसे पहले कहते थे ना जेब में टिकट, तो जेब में ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी जाऊंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए भी जाएंगे। पहले मैं कांग्रेस में ही थे, तो बंटवारा समय अनुसार हम छोड़ गए कांग्रेस को। हमारा परिवार जन्मजात से कांग्रेस ही था। हुड्डा साहब ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना, एक एक टिकट हाईकमांड, हुड्डा साहब हाईकमांड मिल गए, जो सीट जीतेगी उसको देंगे। तो जब हमारा नाम आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा नाम दलाल से कहीं आगे ही होगा सर्वे में, तो अगर ये सर्वे सही करते। फिर भी अगर करण सिंह दलाल को टिकट मिलता है तो सुभाष चौधरी साथ रहेंगे। जब ये तो नेचुरल है, कांग्रेस में रहेंगे तो दलाल साहब के साथ रहेंगे, ये तो नेचुरल है। यहाँ मत कोई गांव है, गोत है, पाल है, तो सबसे पहले समाज की तो बिल्कुल हम सब समाज से बंधित है। ये पलवल शहर भी हमारा समाज है, ऐसा नहीं है, पलवल जिला भी हमारा समाज है। समाज हमारा गुर्जर समाज तो है ही है। पवन बढ़ाना, अगर जैसे आप कह रहे हो समाज की बात कर रहे हो, पवन बढ़ाना के हक में फैसला होता है, मान लो महेंद्र बढ़ाना के हक में फैसला होता है, तो आप किसके साथ जाएंगे। कांग्रेस के साथ जाएंगे जिसमें आप जा चुके, या अपने परिवार के साथ जाएंगे। जब कांग्रेस में जाऊंगा तो कांग्रेस के साथ रहूंगा, और परिवार में जाऊंगा तो परिवार के संग रहूंगा। नहीं, 2 बातें नहीं हो सकती एक बात। अगर आप कांग्रेस में उधर से पवन बढ़ाना के हक में फैसला कर देती है आपकी पंचायत, फिर कहाँ जाएंगे आप। मैं कांग्रेस में ही जाऊंगा, कांग्रेस में सीधा। हमने जो ये निर्णय लिया है मंत्री जी का समर्थन करने का, जो हमने और हमारी टीम ने निर्णय लिया है, वो शहर के और हमारे इलाके के हित को देखते लिया है। हमारे इलाके के साथ जो पिछले 10 साल से जो इलाके के साथ जो पक्षपात हो रहा था, हर डिपार्टमेंट में जाके आप देखिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे मुख्य बात, इस इलाके में पिछले 10 वर्ष से आम जनमानस के साथ साथ जो शहर के मुख्य व्यापारी हैं, शहर का जो मुख्य वर्ग है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। जो बाहर से ऐसे लोग हैं जो धमकियां देते हैं, शहर के जो व्यापारी हैं वो व्यापार करने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। और जो हमने जो ये निर्णय लिया है वो हमने शहर के हित में निर्णय लिया है। आप चुनाव लड़ना चाहते थे, वजह क्या रही चुनाव नहीं लड़ पाए आप। देखिए, चुनाव न लड़ने का कारण जो था मैंने दिनेश जी आपको पहले भी बताई थी कि हमारी मजबूत दावेदारी इस चुनाव में थी, और इनेलो और बसपा की जो टिकट का हमें आश्वासन भी था। लेकिन जो हमारे साथ गड़बड़ कराने का काम
जिन्होंने किया है, उनको हम और हमारी टीम मजबूती से जवाब देने का काम इस चुनाव में करेंगे। किस तरह से रोका गया आपको चुनाव लड़ने से? क्या आपकी टिकट? देखिए, गड़बड़ जो हुई है कि हमारी टिकट अपने ही किसी व्यक्ति को उन्होंने दिलाने का काम किया है। हमारी जो टिकट हमें मिल रही थी वो टिकट उन्होंने अपने ही किसी व्यक्ति को दिलवा दी। उनको दिलवा के एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना दिनेश जी, जो एक राजनीतिक जो हत्या होती है ना, इस तरीके का काम करने का काम उन्होंने आपके प्रत्याशी को डर था? कौन लोग हैं? देखिए, जो नाम लेना तो मैं उचित नहीं समझता। मेरा नाम अभिषेक देशवाल है जी। हाँ जी, बीजेपी ने टिकट घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने भी करी नहीं, क्या कहेंगे? सर देखो, बीजेपी काम करने के उद्देश्य से राजनीति करती है, लोगों के सम्मान के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इसलिए कोई ज़्यादा टाल मटोल किसी की चीज़ की हुई नहीं। इस वक्त जो कांग्रेस कर रही है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए, द्वेष की भावना के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए। 2014 तक जैसा हरियाणा का हाल था, उस हाल को और बदहाल करने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। भाजपा स्पष्ट है कि तरक्की करनी है, इसीलिए एक ही शॉट में 67 कैंडिडेट्स की जो टिकट अनाउंस करी है, वो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में दम नहीं है जी काम करने का, ना कांग्रेस कर पाएगी। देखिए, जातिगत राजनीति भाजपा कभी नहीं करती, जातिगत सम्मान के लिए हमेशा राजनीति होती है, और हर जाति के सम्मान में इस बार जो टिकटें आपने देखी हैं, वो हर जाति को सम्मान दे रही हैं, और हर एरिए में जहाँ अच्छा कैंडिडेट है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जो लोगों की सेवा कर रहा है, काम करने के उद्देश्य से लड़ रहा है, उसको सपोर्ट दिया है। उन्हें डर तो जनता से था, मुझसे डर नहीं है। मैं तो डराने वाला होता कौन हूँ? उनको जो डर था वो जनता से डर था। हमारे ऊपर, हमारे साथियों का, युवा साथियों का और बुजुर्गों का, हमारे यारों प्यारों का विशेष प्यार और स्नेह था। उनसे भय था, मेरे से तो भय नहीं था, उनसे भय था। अब क्या रहेगा चुनाव के नतीजे? क्या देखिए, चुनाव में हम और हमारी टीम सभी मजबूती के साथ इस चुनाव में काम कर रहे हैं, और आने वाली इस 5 तारीख को मेरी समस्त क्षेत्रवासियों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दलाल साहब को मजबूत करने का काम करें, और अपना एक एक मत हाथ के पंजे पर देकर दलाल साहब को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम करें। उन व्यक्तियों से बदला लेने का आज काम करना है। उन व्यक्तियों से बदला जब ही लिया जाएगा जब दलाल साहब को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने का आप काम करेंगे। मेरा बदला तो जब ही होगा जब मंत्री जी को आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। कल गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में भूपेश सिंह हुड्डा जी पहुंचे जी। बीजेपी के प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि गुर्जर इलाके से उनको भारी बहुमत मिल रहा है। आपके शामिल हो जाने के बाद क्या लग रहा है कि कितना वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस के खाते में आए? देखिए, सारे गुर्जर समाज की तो मैं नहीं कह सकता, और मैं सही मायने में बताऊं, मैं 36 बिरादरी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सारे समाज की तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जितनी ताकत हमें भगवान ने दी है, जितनी हम में सामर्थ्य है, हम अपनी तरफ से अपने समाज में भी और जो हमारे और समाजों में जो हमारे यारे प्यारे हैं, उनमें भरसक प्रयास करेंगे और दलाल साहब को जिताने का काम करेंगे।